औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स के हवाले से आज हम लेसन नंबर 3 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज 1.3 के पहले 4 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व किए थे और क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के अगले 5 पार्ट सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक एंड तक ये एक्सरसाइज हम सारी सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पार्ट 2 बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 है 2a प्लस बी इज़ इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे 2a प्लस बी, a की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे, 2 को अंदर आपने मल्टीप्लाई करना है। तो जब 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू -1 करेंगे -2 हो जाएगा, 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद ये एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपने ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका ये है कि पहले एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, दूसरे आपस में, तीसरे आपस में, एंड सो ऑन आप आगे चलते जाएंगे। तो जब आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। राइट हैंड साइड है a प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, a की वैल्यू आप पुट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट एज इट इज़ और फिर a की वैल्यू प्लस एज इट इज़ और फिर b की वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, इनको आपने ऐड करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 1 4 4 1 3 4 0 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है आपने, पहले एलिमेंट्स आपस में, दूसरे आपस में, तीसरे आपस में, एंड सो ऑन आगे चलते जाएंगे। तो जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। ये राइट साइड का आंसर आ गया। अब दोनों साइडों के आंसर आपने चेक करने हैं, लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर। तो लेफ्ट साइड का आंसर है 3 3 7 6 4 4 5 -1 3 और राइट साइड का आंसर है 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। तो चेक करें दोनों आंसर्स क्या हैं, सेम है। तो एंड पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सातवां क्वेश्चन है, ब्रैकेट के अंदर है c माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर c माइनस ए माइनस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है c माइनस बी माइनस ए। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगी, c की वैल्यू पुट किया आपने, माइनस एज इट इज़ b की वैल्यू, उसके बाद फिर माइनस एज इट इज़ और फिर a की वैल्यू आपने पुट कर दी। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो आपने इनको माइनस करना है। अब जब माइनस आप करेंगे तो इसका पहला -1 है, इसका 1 है। तो -1 में से 1 को आपने माइनस करना है, 0 में से -1 को आपने माइनस करना है, इसी तरह इस 0 में से आपने 1 को माइनस करना है। उसके बाद अगली रो पे आ जाएंगे, 0 में से 2 माइनस होगा, -2 में से -2 माइनस होगा, 3 में से 2 माइनस होगा, 1 में से 3 माइनस होगा और फिर 1 में से 1 माइनस होगा और 2 में से 3 माइनस होगा। जब माइनस आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 -1। तो -1 और -1 इसका आंसर आ जाएगा -2। 0 माइनस -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 0 -1 -1 आंसर आ जाएगा। 0 -2 -2 -2 -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -2 + 2 ये कैंसिल होकर आंसर इसका 0 आ जाएगा। और 3 -2 करेंगे आंसर 1 आ जाएगा। 1 -3 करेंगे आंसर -2 आ जाएगा। 1 -1 0 और 2 -3 करेंगे -1 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गई। इसी तरह इन दोनों मैट्रिक्स को आपने माइनस करना है। तो जब इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3 -1 -4 -4 -3 0 -3 1 -1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। राइट हैंड साइड है, ब्रैकेट के अंदर c माइनस ए माइनस बी। तो ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगी और ब्रैकेट के अंदर c की वैल्यू पुट करेंगे, -a की वैल्यू और -b की वैल्यू आपने पुट कर दी। तो अब ब्रैकेट के अंदर जो दो मैट्रिक्स हैं इनको आपने माइनस करना है। तो माइनस करने का तरीका ये है कि पहले एलिमेंट्स आपस में माइनस होंगे, दूसरे आपस में, तीसरे आपस में, एंड सो ऑन आगे चलते जाएंगे आप। तो जब आप माइनस कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2 -2 -3 -2 -5 2 0 2 2 माइनस, और ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों को आपने माइनस करना है।
जब इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3 -1 -4 -4 -3 0 -3 1 -1। ये राइट साइड का आंसर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 आपने नाम देना है। अब आप चेक करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या उन दोनों के आंसर सेम आए हुए हैं। तो चेक करें, इक्वेशन 1 का आंसर है -3 -1 -4 और 2 में चेक करें पहली रो -3 -1 -4। 1 में है -4 -3 0 और इधर चेक करें -4 -3 0 और 1 की तीसरी रो है -3 1 -1 और इधर है -3 1 -1। चूँकि दोनों के आंसर सेम है लिहाजा एंड पे आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 8वां क्वेश्चन है ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी। तो लेफ्ट साइड आप लेंगे ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगी और ब्रैकेट के अंदर a और b की वैल्यूज़ पुट करेंगे प्लस उसके बाद c की वैल्यू आप पुट करेंगे। अब सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो दो मैट्रिसेस हैं इनको आपने ऐड करना है, तो इनको ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 2 1 4 4 1 3 4 0 3। ये आगे एज इट इज़ आ जाएगा। अब एंड पे इन दोनों मैट्रिसेस को आपने ऐड करना है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 1 4 4 -1 6 5 1 5। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड है a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी। तो a b और c की वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो दो मैट्रिसेस हैं इनको आपने ऐड करना है, तो इनको ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 0 -1 1 2 -4 5 4 2 5। एंड पे इन दो मैट्रिसेस को आप ऐड करेंगे तो इनका आंसर आपके पास आ जाएगा 1 1 4 4 -1 6 5 1 5। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब दोनों आंसर्स को आपने चेक करना है, इक्वेशन 1 का आंसर और इक्वेशन 2 का आंसर क्या आपस में बराबर है। तो इक्वेशन 1 का आंसर है 1 1 4, इक्वेशन 2 में है 1 1 4। 1 में है 4 -1 6 और इधर है 4 -1 6। 1 में 5 1 5 और 2 में क्या है 5 1 5। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 के मुताबिक लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर इक्वल है, लिहाजा एंड पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 9वां क्वेश्चन है a प्लस ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर a माइनस सी प्लस b। तो लेफ्ट साइड लेंगे a प्लस ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी, a b और c की वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में ये दो मैट्रिसेस आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। इनको माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 2 -1 1 2 0 -1 2 0 1। अब ये दो मैट्रिसेस जो हैं ये ऐड हो रहे हैं, तो इनको आपने ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 1 4 4 3 0 3 -1 1। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड लिखेंगे a माइनस सी ब्रैकेट के अंदर प्लस b, a c और b की वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिसेस माइनस हो रहे हैं, तो इनको आप माइनस करें। जब माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 2 3 2 5 -2 0 -2 2 प्लस आगे ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपने ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 1 4 4 3 0 3 -1 1। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। 1 का आंसर है 3 1 4 और 2 में है 3 1 4। 1 में चेक करें 4 3 0 और 2 में है 4 3 0। 1 में चेक करें 3 -1 1 और 2 में है 3 -1 1। इसका मतलब है दोनों आंसर क्या हो गए, सेम हो गए। लिहाजा एंड पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 10वां क्वेश्चन है 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 2a प्लस 2b, 2 एज इट इज़ a की वैल्यू पुट करेंगे प्लस 2 एज इट इज़ b की वैल्यू पुट करेंगे। अब 2 को आपने अंदर ज़रब देनी है, तो 2 को अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1 2 2 इंटू 2 करेंगे 4 2 इंटू 3 6 2 इंटू 2 4 आ जाएगा 2 इंटू 3 6 2 इंटू 1 2 2 इंटू 1 करेंगे 2 आ जाएगा 2 इंटू -1 -2 और 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह इस 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 2 -2 2 4 -4 4 6 2 6। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपने ऐड करना है, तो ऐड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 4 2 8 8 2 6 8 0 6। इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। तो राइट हैंड साइड है 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, a की वैल्यू पुट करेंगे b की वैल्यू पुट करेंगे। अब पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, तो इनको जब आप ऐड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 2 1 4 4 1 3 4 0 3।
एंड पे आके 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 428 826 806। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब एंड पे चेक करें, लेफ्ट साइड और राइट साइड के आंसर इक्वल है। लेफ्ट साइड का आंसर है 428 और इधर राइट में है 428। लेफ्ट में 826, राइट में 826, लेफ्ट में 806 और राइट में 806। तो दोनों आंसर सेम हो गए। एंड पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने आपको दो मैट्रिसेस दिए, A 1 -2 3 4 और B दिया है 0 7 -3 8। कहता है कि वैल्यू फाइंड करें। नंबर 1 3A - 2B और नंबर 2 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नंबर 1 पे है 3A - 2B। A की वैल्यू पुट करेंगे, B की वैल्यू पुट करेंगे, 3 और 2 एज इट इज़ आ जाएंगे। अब इधर आपने 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है और इधर आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 ज़रब 1 करेंगे 3, 3 ज़रब -2 करेंगे -6, 3 ज़रब 3 करेंगे 9, 3 ज़रब 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। माइनस 2 को अंदर ज़रब दें, 2 ज़रब 0 करेंगे 0 आ जाएगा, 2 ज़रब 7 करेंगे 14 आ जाएगा, 2 ज़रब -3 करेंगे -6 आ जाएगा, 2 ज़रब 8 करेंगे 16 आ जाएगा। तो इन दोनों आंसर्स को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 - 20 15 -4। तो बी पार्ट है इसका 2 × A ट्रांसपोज -3 × B ट्रांसपोज। आप A की वैल्यू पुट करेंगे और B की वैल्यू पुट करेंगे। ट्रांसपोज ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा, इन दोनों के ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा। अब पहले आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। जब ट्रांसपोज आ जाएंगे तो फिर आपने 2 और 3 को अंदर ज़रब देनी है। तो पहले ट्रांसपोज फाइंड करें 2 × 2। ट्रांसपोज में आप क्या करते हैं, कितारों को कॉलम बना देते हैं। तो पहली कितार 1 - 2 है, ये पहला कॉलम बन गया। दूसरी कितार 3 4 है, इसको दूसरा कॉलम बना दें 3 4। तो ये ट्रांसपोज आपने सॉल्व कर दिया। उसके बाद -3 एज इट इज़, तो इसका ट्रांसपोज निकालें। पहली कितार 0 7 है, तो इसको पहला कॉलम बना दें 0 7। दूसरी कितार है -3 8, इसको दूसरा कॉलम बना दें -3 8। आप 2 को अंदर ज़रब दें और 3 को अंदर ज़रब दें। तो जब आप 2 को अंदर ज़रब देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 6 -4 8। इधर 3 को अंदर ज़रब दें, तो 3 को अंदर ज़रब देंगे तो आ जाएगा 0 -9 21 24। अब इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करना है तो माइनस करें जी। पहले में से पहला माइनस करें 2 - 0, दूसरे में से दूसरा 6 -9। तीसरे एलिमेंट्स आपस में माइनस होंगे -4 -21 और 8 में से 24 को माइनस करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 -0 करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस माइनस जमा हो जाएगा, तो 6 जमा 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 15 आ जाएगा। -4 -21 -25 और 8 -24 करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। चूँकि माइनस का बड़ा है तो आंसर माइनस में आना है। कितना बड़ा है, तो 24 में से 8 माइनस करें तो आंसर 16 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि इफ़ 2 × 2 4 -3A + 3 × 1B 8 -4 इज़ इक्वल टू 7 10 18 1, देन फाइंड वैल्यू ऑफ A एंड B। तो इस क्वेश्चन में आपने A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इम्प्लाइज 2 × 2 4 आ जाएगा, 2 × 4 8, 2 × -3 -6, 2 × A करेंगे तो 2A प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 3 × 1 3, 3 × B 3B, 3 × 8 24 आ जाएगा, 3 × -4 -12 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू राइट साइड एज इट इज़ आ गई 7 10 8 18 1। अब लेफ़्ट साइड में ये दो मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं तो इनको आपने ऐड करना है। दिस इम्प्लाइज ऐड करें जी। पहले एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे 4 + 3, दूसरे आपस में ऐड होंगे 8 + 3B, तो 8 + 3B। तीसरे एलिमेंट्स -6 और इधर है 24, -6 जमा 24 और चौथे एलिमेंट्स हैं 2A + -12, 2A + -12।
इज़ इक्वल टू राइट साइड एज इट इज़ आ गई 7 10 18 1। दिस इम्प्लाइज अगला स्टेप 4 जमा 3 कितना हो जाएगा 7, 8 जमा 3 भी ये एज इट इज़ आ जाएगा 8 जमा 3 भी। अब इसको आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 8 के साथ बी नहीं है ना। अगर 8 के साथ भी बी होता तो फिर आप इसको लिखते 11 बी। तो ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, दो मुख्तलिफ रकमें हैं, तो इनको आप जमा नहीं कर सकते। अलजबरे के अंदर हम क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, तो जो अनलाइक टर्म्स होती हैं उनको आप ऐड नहीं कर सकते। तो 8 और 3 बी ये क्या है, अनलाइक हैं, ये लाइक नहीं है, तो इनको आप ऐड नहीं कर सकते। तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। -6 जमा 24, ज़्यादा जमा क्या है, साइन जमा का आएगा। जमा का साइन हम लिखते नहीं है। अब कितने ज़्यादा हैं, तो 24 में से 6 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आंसर 18 आ जाएगा। और 2a प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 12 एज इट इज़ आ इज़ इक्वल टू 7 10 18 1। ये एज इट इज़ आ गए। अब ये दो मैट्रिसेस हैं और दोनों आपस में क्या हैं जी, इक्वल है। अगर ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है इनके तमाम एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तमाम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे, यानी पहले एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, दूसरे आपस में, तीसरे आपस में, चौथे आपस में। तो अब आपने वो वाले एलिमेंट्स इक्वल करने हैं जिनमें ए और बी आते हैं। तो ये चेक करें 8 + 3b, ये वाले एलिमेंट्स किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा। तो आप लिखें 8 + 3b इज़ इक्वल टू 10। और इसी तरह 2a - 12 ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके मुताबिक इधर कौन सा एलिमेंट है, 1 है, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। 2a - 12 किसके इक्वल आ गया जी, 1 के। अब ये दो मुसवातें आपके पास आ गई, तो दोनों से आपने क्या करना है, a और b निकाल लेना है। तो यहाँ से b निकालें, यहाँ से a निकालें। तो 8 को उधर लेके जाएं, 3b बराबर 8 इधर किसका है, प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 10 - 8। दिस इम्प्लाइज 3b इज़ इक्वल टू 10 - 8 करेंगे 2 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज b इज़ इक्वल टू 3 को उधर लेके जाएं, 3 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर डिवाइड हो जाएगा, तो 2/3। ये b का आंसर आ गया। सिमिलरली यहाँ से आप क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, तो -12 उधर लेके जाएं तो 2a इज़ इक्वल टू 1, -12 उधर जाके प्लस का हो गया। दिस इम्प्लाइज 2a इज़ इक्वल टू 1 + 12 करेंगे तो 13 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज a इज़ इक्वल टू 2 उधर लेके जाएं, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, तो 13/2। ये a की वैल्यू आ गई। तो b 2/3 आ गया और a जो है 13/2, ये आंसर आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 में दो मैसेज उसने आपको दे दिए और कहता है कि आप वेरीफाई करें। तो 6 चीज़ों के बारे में आपसे कह रहे हैं कि इनको वेरीफाई करें। तो सबसे पहले है a + b होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। और नंबर 2 पे a - b होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। 1 और 2 सेम है, तो इन दोनों से मैं आपको एक सॉल्व करवाता हूँ, एक आपकी असाइनमेंट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट है a + b होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो ये वेरीफाई करना है आपने। तो वेरीफाई करने का तरीका ये है कि हम लेफ़्ट साइड सॉल्व करेंगे, उसका एक आंसर आ जाएगा, फिर राइट साइड को सॉल्व करेंगे, उसका एक आंसर आ जाएगा। अगर दोनों के आंसर सेम हो गए, इक्वल हो गए, तो वेरीफाई हो जाएगा कि ये दोनों साइडें आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो लेफ़्ट साइड सॉल्व करते हैं, a + b होल ट्रांसपोज, ये लेफ़्ट साइड आपने ली, a और b की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू 1 2 0 1 और b की वैल्यू 1 1 2 0, और ट्रांसपोज एज इट इज़ आ गए, ये होल ट्रांसपोज है। तो ब्रैकेट एज इट इज़ और ऊपर ट्रांसपोज भी एज इट इज़। अब अगले स्टेप में आपने पहले ऐड करना है, क्योंकि जो ट्रांसपोज है वो पूरी ब्रैकेट का ट्रांसपोज है। तो पहले ब्रैकेट का आंसर आएगा तो फिर ये अप्लाई होगा। तो ट्रांसपोज को एंड पे अप्लाई करना है आपने। तो सबसे पहले ऐड करें, पहले एलिमेंट्स आपस में ऐड हो गए 1 + 1, दूसरे 2 + 1, तीसरे एलिमेंट्स 0 + 2 और चौथे एलिमेंट्स 1 + 0। तो 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 + 1 3, 0 + 2 2 और 1 + 0 1 आ जाएगा। और ट्रांसपोज एज इट इज़ आ गया। ट्रांसपोज हर स्टेप में आगे चलता जाएगा। अब एंड पे आके आपने क्या करना है, ट्रांसपोज अप्लाई करना है। तो ट्रांसपोज किस तरह अप्लाई करेंगे, रोज़ को कॉलम बना दें। पहली रो 2 3 है, इसको पहला कॉलम बना दें। दूसरी रो 2 1 है, इसको दूसरा कॉलम बना दें। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया। इसके बाद राइट हैंड साइड लें, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, a की वैल्यू पुट करेंगे ट्रांसपोज एज इट इज़, प्लस b की वैल्यू ट्रांसपोज एज इट इज़,
अब पहले ट्रांसपोज आपने अप्लाई करना है, क्योंकि ये दो जो मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं ये असल में मैट्रिसेस नहीं ऐड हो रहे बल्कि इन मैट्रिसेस के ट्रांसपोज ऐड हो रहे हैं। तो पहले ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे और बाद में ऐड करेंगे। तो ट्रांसपोज जब अप्लाई करेंगे तो पहली रो 1 2 है, इसको पहला कॉलम बना दें 1 2, दूसरी रो 0 1 तो इसको दूसरा कॉलम बना लें 0 1। इसी तरह अब ट्रांसपोज आपने सॉल्व कर लिया। इसी तरह आगे आ जाएं, पहली रो है 1 1 तो इसको पहला कॉलम बना लें 1 1, दूसरी रो 2 0 है, इसको दूसरा कॉलम बना लें 2 0। तो ट्रांसपोज इसका भी सॉल्व हो गया। अब इधर आके आपने ऐड करना है। तो जब ऐड करेंगे तो पहले एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे 1 + 1, दूसरे आपस में 0 + 2, तीसरे आपस में 2 + 1, चौथे आपस में 1 + 0। तो ऐड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3 आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, राइट साइड का आंसर आ गया। अब एंड पे चेक करना है क्या दोनों साइडों के आंसर इक्वल हैं। इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड का आंसर है 2 2 3 1 और इक्वेशन 2 में राइट साइड का आंसर है 2 2 3 1। तो दोनों आंसर सेम है। तो एंड पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है वो सेम है बिल्कुल। प्लस वाला हमने सॉल्व किया है तो ये माइनस वाला आपकी असाइनमेंट है, तो दरमियान में माइनस आ रहा है। बाकी तरीका सारा सेम है, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस आ गए। तो इसको आपने खुद ट्राई करना है। आगे चलने से पहले दो डेफिनेशंस हैं, इनके बारे में आपको पता हो, एक सिमेट्रिक और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। और स्क्यू सिमेट्रिक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो उसको आप सिमेट्रिक बोलते हैं। यानी ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आएगा तो वो ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। बी ट्रांसपोज अगर बी के इक्वल आएगा तो आप बोलेंगे बी सिमेट्रिक है। सी ट्रांसपोज सी के इक्वल आएगा तो आप बोलेंगे सी सिमेट्रिक है। सिमिलरली अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल आ जाए तो फिर उसको आप स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। अगर ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल आए तो आप बोलेंगे ए स्क्यू सिमेट्रिक है। बी का ट्रांसपोज -b के इक्वल आएगा तो आप बोलेंगे बी स्क्यू सिमेट्रिक है। इस सिमिलरली सी का ट्रांसपोज अगर -c के इक्वल आते तो आप बोलेंगे सी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आएगा तो उसको आप बोलेंगे सिमेट्रिक, और अगर उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आएगा तो आप बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। मिसाल के तौर पे ये दो मिसालें मैंने ली हैं। ए मैट्रिक्स है 1 2 2 4 और बी मैट्रिक्स है 0 3 -3 0। अगर ए का ट्रांसपोज आप लें तो ये आता है, पहली कितार इसकी 1 2 है, इसको पहला कॉलम बना दें 1 2, दूसरी कितार 2 4 है, इसको दूसरा कॉलम बना दें 2 4। अब चेक करें जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये वापस ए के इक्वल आ गया। ए क्या है 1 2 2 4 और इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल है 1 2 2 4, तो ये दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब है ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया। और इसका क्या मतलब है कि ए क्या है, सिमेट्रिक है। तो अगर किसी कॉलम का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली आप बी को देख लें कि अगर बी का ट्रांसपोज आप निकालेंगे, पहली कितार 0 3 है तो इसको पहला कॉलम बनाए 0 3, दूसरी कितार -3 0 है, ये दूसरा कॉलम बन गया -3 0। अब इधर से माइनस आप कॉमन ले लें, जब माइनस कॉमन लेंगे अंदर इलामतें चेंज होंगी तो 0 एज इट इज़ आ जाएगा, -3 जो है वो -3 हो जाएगा और -3 -3 हो जाएगा, और 0 एज इट इज़ तो माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस आपने कॉमन लिया तो ये वाला जो मैट्रिक्स है चेक करें ये बी के इक्वल है तो इसकी जगह पे बी आ जाएगा और माइनस एज इट इज़। इसका मतलब है बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, -b के, लिहाजा बी क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल आ जाए तो उसको फिर हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 3 को देखें और फिर पार्ट नंबर 5 को देखें। तो 3 और 5 दोनों क्या हैं, सेम है। यानी इनमें आपने प्रूव करना है कि a + a ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और इसमें b + b ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। तो ये दोनों सेम है। तो इन दोनों में से एक मैं सॉल्व करवाता हूँ और एक आपकी असाइनमेंट होगी। फिर सिमिलरली ये 4 और 6 आपस में क्या है, सेम है। इसमें इन दोनों को आपने प्रूव करना है कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। a - a ट्रांसपोज वेरीफाई करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है और b - b ट्रांसपोज वेरीफाई करना है कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इन दोनों में से मैं एक सॉल्व करवाऊंगा और फिर एक आपकी असाइनमेंट हो जाएगी। तो सबसे पहले आप ये तीसरा पार्ट करते हैं, 8वें का तीसरा पार्ट।
तो 8वें का तीसरा पार्ट है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 1 देन वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो इस चीज़ को आपने प्रूव करना है कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो ये कब सिमेट्रिक होगा? तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन में आपने ये पढ़ा है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। तो अब ए प्लस ए ट्रांसपोज तब सिमेट्रिक होगा जब इसका ट्रांसपोज आप निकालेंगे और वो इसी के इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं कि ये इक्वल किसके आता है। तो सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 0 1 प्लस फिर आगे ए की वैल्यू आ जाएगी 1 2 0 1 और ऊपर ट्रांसपोज एज इट इज़ आगे इज इक्वल टू अगला स्टेप 1 2 0 1 ये एज इट इज़ आ गया प्लस ये ट्रांसपोज आप निकालें 1 2 पहली कितार है तो ये पहला कॉलम हो गया, 0 1 दूसरी कितार है तो ये दूसरा कॉलम हो गया। ट्रांसपोज आपने सॉल्व कर दिया। अब इन दोनों को ऐड कर लें। पहले एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे 1 + 1, दूसरे आपस में 2 + 0, तीसरे 0 + 2 और चौथे एलिमेंट्स 1 + 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, 1 + 1 2। अब ये किसका आंसर है? ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर आ गया। मतलब कि जिस चीज़ को आपने साबित करना है, वेरीफाई करना है कि ये सिमेट्रिक है, ये उस चीज़ का आंसर आ गया। तो अब ये किस तरह सिमेट्रिक प्रूव होगा? ये तब सिमेट्रिक प्रूव होगा जब इसका ट्रांसपोज आप निकालेंगे और इसी के इक्वल आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर आप 1 का नाम दें। ज़रा इसका आप ट्रांसपोज निकालें। आप लिखें टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 2 2 का ट्रांसपोज। तो दोनों तरफ मैंने ट्रांसपोज ले लिया बराबर जी। अब इस ट्रांसपोज को सॉल्व करें ज़रा आप। तो पहली किताब 2 2, इसको पहला कॉलम बना दें 2 2, दूसरी किताब 2 2 है, इसको दूसरा कॉलम बना दें 2 2। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या चलता आ रहा है? ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब मसवात एक के मुताबिक देखें 2 2 2 2 ए किसके इक्वल आ रहा है? ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। तो मसवात एक के मुताबिक आप इसकी वैल्यू पुट कर दें। 2 2 2 2 की जगह पे ए प्लस ए ट्रांसपोज आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज और लेफ़्ट साइड में क्या है? ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब देखें ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका जब आपने ट्रांसपोज लिया तो ये इसी के इक्वल आ गया। तो क्या साबित हो गया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है? सिमेट्रिक है। ठीक है, हैंस prove that A plus A transpose is symmetric। यही आपने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 है कि इफ़ A is equal to 1 2 0 1 then verify that A minus A transpose is skew symmetric। तो इस क्वेश्चन में आपने ये वेरीफाई करना है कि A माइनस A ट्रांसपोज ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप लें और वो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, वो उसके माइनस के इक्वल आ जाए, तो वो क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो हम अब प्रूव क्या करेंगे कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो इसके माइनस के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालें, उसके बाद फिर हम ट्रांसपोज लेके चेक करेंगे क्या ये अगर इसका ट्रांसपोज लें तो क्या ये अपने माइनस के इक्वल आता है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू आप निकालें। लेकिन ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यू सबसे पहले 1 2 0 1, उसके बाद माइनस एज इट इज़, उसके बाद फिर ए ट्रांसपोज है तो पहले ए लिखें 1 2 0 1 और ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा बराबर जी 1 2 0 1 माइनस। अब इसका ट्रांसपोज सॉल्व कर लें। पहली कितार 1 2 है, इसको कॉलम बना लें। दूसरी कितार 0 1 है, इसको दूसरा कॉलम बना लें। ट्रांसपोज आपने सॉल्व कर लिया। अब इन दो मैट्रिक्स को माइनस कर लें। पहले एलिमेंट्स आपस में माइनस होंगे 1 - 1, दूसरे आपस में 2 - 0, तीसरे आपस में 0 - 2 और चौथे एलिमेंट्स आपस में माइनस होंगे 1 - 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 - 1 0, 2 - 0 2, 0 - 2 -2, 1 - 1 0। लेफ़्ट साइड में क्या चलता आ रहा है? ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब जिस चीज़ को आपने स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है उसका ये आंसर आ गया 0 2 -2 0।
अब दोनों तरफ ट्रांसपोज लें। अगर इसका ट्रांसपोज इसके माइनस के इक्वल आ गया तो साबित हो जाएगा कि ये जो चीज़ है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आप लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लें। ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 0 2 -2 0 होल ट्रांसपोज। अब राइट साइड पे ट्रांसपोज अप्लाई करें तो पहली कितार है 0 2, इसको पहला कॉलम बनाए 0 2, दूसरी कितार है -2 0, इसको दूसरा कॉलम बना दें -2 0, और लेफ़्ट साइड में क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब राइट साइड में आपने माइनस कामन लेना है यहाँ पे आके, तो माइनस कामन जब लेंगे आप तो अंदर क्या आ जाएगा, इलामतें चेंज कर दें, 0 एज़ इट इज़, ये दोनों 0 एज़ इट इज़ आ जाएंगे क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता। तो -2 हो जाएगा +2 और +2 हो जाएगा -2। माइनस जब आप कामन लेते हैं तो अंदर की इलामतें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। तो लेफ़्ट साइड एज़ इट इज़ आ जाएगी, ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अगले स्टेप में आ जाएं, ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, उसके बाद माइनस है। अब माइनस के बाद ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है चेक करें ये किसके इक्वल आ रहा है, ये वाला मैट्रिक्स। तो इक्वेशन 1 को देखें, 0 2 -2 0, ये किसके इक्वल आ रहा है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इक्वेशन 1 के मुताबिक इसकी वैल्यू पुट करेंगे आप, ए माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ पे लिख रहे हैं बाई इक्वेशन 1। अब चेक करें, ए माइनस ए ट्रांसपोज का आपने ट्रांसपोज लिया तो किसके इक्वल आ गया, इसके माइनस के इक्वल आ गया, माइनस ए ट्रांसपोज। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप लें और उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो फिर उसको आप क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो लिहाजा ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या साबित हो गया कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। End of exercise 1.3 and end of lesson number 3. Allah Hafiz.